हरे कृष्णा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जाने कितने लोग इस मन के नियंत्रण में आकर अपने जीवन के लक्ष्य को गंवा बैठे हैं। जाने कितने लोग इस मन को नियंत्रण करके कहां से कहां पहुंच गए, इस जीवन को सार्थक कर लिया, इस जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। भगवान क्या कहते हैं? मय्ये मन आधस्व मम बुद्धि निवेशया। इस मन को मेरी अधीनता में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो। जब आप ऐसा करोगे तो मन को आप मित्र बना पाओगे। अभी तो मन हमारा शत्रु बना पड़ा है। इस संसार की हर चीज की तरफ मन हमको ड्रैग करता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा तो मन आएगा। मन पूरी तरह से माया के नियंत्रण में है। मन आएगा और उस पढ़ाई से उस बच्चे को हटा के ले जाएगा। चलो चलो क्लब चलो, चलो चलो नशा करने चलो, चलो चलो लड़कियों के साथ एंजॉय करने चलो। इतनी बुरी हालत है मन की। नारद मुनि एक बार जा रहे थे और मणिग्रीव और नल कुबेर, जो कुबेर के पुत्र थे, वो तालाब में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। ऐसा उनका मन उन्होंने शत्रु बनाया। नारद मुनि की रिस्पेक्ट नहीं की। नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, पेड़ बन जाओ। और वो पेड़ बने। बाद में उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तो नारद मुनि इतने दयालु कृपालु हैं। वैष्णव हमेशा बहुत दयालु कृपालु होते हैं। और नारद मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम पेड़ बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन के पेड़ बनोगे। और बाद में भगवान ने उनका स्वयं उद्धार किया। तो ऐसी अवस्था है इस मन की, जो इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, माया की हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है मन। जब कोई अच्छा कार्य के लिए चलेंगे, कुछ अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलेंगे, भक्ति करने चलेंगे, माला करने चलेंगे, मन हटाएगा। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ज़्यादातर लोगों से हम ये कहते हुए सुनते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, इस कार्य में हमारा मन नहीं लग रहा। जब करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मन कहीं और चला जाता है। ये मन का स्वभाव है। अब उसको हमने कैसे ट्रैक पे लाना है, वो हमें शास्त्रों से सीखना होगा, वो हमें आध्यात्मिक जीवन से सीखना होगा। एक बार एक व्यक्ति एक पिलर को पकड़ के खड़ा हुआ था। जोर से उसने खंबे को पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ लोग गए उसको बचाने के लिए कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, ये खंबा तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम इस खंबे को नहीं छोड़ रहे हो। तुम इसको इतना जकड़ के पकड़ के बैठे हुए हो कि तुमको लग रहा है ये खंबा नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे ही हमें बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, इस मन के शिकार हो चुके हैं, जो हमें गलत तरफ लेके जा रहा है और हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। ऐसी हमारी हैबिट्स फॉर्म हो गई हैं। तो हमें इससे निकलना चाहिए। और कैसे? आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर। एक बार दो बर्ड्स थी, दो चिड़िया थी, जो राजा ने दी थी कि इनको ट्रेन करो। तो एक चिड़िया तो उड़ जाती थी, दूसरी उड़ती नहीं थी। राजा ने कहा, भाई उसको कुछ करो। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। तो एक बड़ा सिंपल सा व्यक्ति आया, उसने कहा, मैं इसको उड़ाऊंगा। कुछ दिन बाद देखा राजा ने तो दूसरी बर्ड भी उड़ रही थी। राजा को बहुत बर्ड्स का शौक था। राजा बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अरे, इसने देखो चिड़िया को उड़ा दिया। उन्होंने कहा, क्या किया तुमने ऐसा? लोगों ने इतना कुछ ट्राई किया था, तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने जिस डाल पे ये चिड़िया बैठी थी, उस डाल को ही काट दिया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हम पता नहीं कितनी कितनी जगह कैसी कैसी डालों पे बैठे हुए हैं। नशे की डाल पे बैठे हुए हैं, बुरी आदतों के जंजाल में बैठे हुए हैं। जो हमारा जीवन का फोकस है उसको हटा के बैठे हुए हैं। हमें स्टडी करनी है, हमने एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना है, जो भी जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन हम अपनी आदतों से ही आज़ादी हमें नहीं मिल रही। और वो सब कौन कर रहा है? हमारा मन कर रहा है। भगवान कह रहे हैं, मय्ये मन आधस्व मम बुद्धि निवेशया। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। जैसे अर्जुन ने लगाया। अर्जुन ने मन और बुद्धि की लगाम कृष्ण के हाथ में दे दी थी। वरना इंद्रियों के घोड़े तो ऐसे भाग रहे हैं अलग अलग दिशा में। आंखें अलग भाग रही, आंखों के घोड़े अलग भाग रहे हैं। हमें अच्छा देखना है,
कानों के अलग भाग रहे हैं, जिह्वा के अलग भाग रहे हैं, हमारी इतने सारी इंद्रियां के घोड़े अलग अलग भाग रहे हैं। कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे सहज रह सकते हैं? सब भाग रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हम मन और बुद्धि की लगाम को भगवान के हाथ में देंगे, और जैसे अर्जुन ने दी और भगवान के निर्देशों को ग्रहण किया, कैसे आध्यात्मिकता पालन करें, ऐसे युद्ध जैसे जीवन के अंदर, युद्ध जैसा जीवन है, महाभारत जैसा युद्ध, महाभारत जैसा जीवन है, जैसे कि सभी लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, सब लोग हमको तंग करना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच के अंदर हम अपने मन को स्थिर रखते हुए भगवान की शरण में जाएंगे तो जरूर हमें रास्ता मिलेगा, जरूर हम विजयी होंगे। भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आओ। यहाँ धर्म का मतलब है कि हमने जो जहाँ जहाँ अपना मन निवेश किया हुआ है, जहाँ जहाँ हम सोच रहे हैं कि यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उस सब को हटाकर भगवान की शरण में जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि जो तू करता है वो कुछ नहीं होता, जो मैं चाहता हूँ वो होता है, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो कुछ भी हम चाहें, भगवान सब कुछ देने के लिए केपेबल है। भरत महाराज का एग्जाम्पल है। भरत महाराज, जबकि उनकी माँ ने उनके लिए राज्य मांगे लिया था, वो आराम से राज्य का आनंद उठा सकते थे, राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान में निवेश किया हुआ था। इसीलिए भगवान की शरण में रहते हुए, उनकी खड़ाओं को रखते हुए उन्होंने राज्य चलाया, और इतना अच्छा राज्य वो चलाया। उनके अंदर वो पावर कहाँ से आई, वो स्थिरता कहाँ से आई, वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आया? भगवान के चरणों की शरण लेकर, भगवान में अपने मन को लगाकर, भगवान में अपनी बुद्धि का निवेश करके। अर्जुन को भगवान बार बार कह रहे हैं गुणाकेश गुणाकेश। जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली, वो कैसे? भगवान के अंदर अपने मन को निवेश करके। ऐसे ही लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के अंदर लक्ष्मण जी एक क्षण नहीं सोए थे। क्या प्रतिज्ञा थी? प्रतिज्ञा ये थी कि भगवान की सेवा करें, सीता राम की सेवा करें, अच्छे से जागते थे पूरा टाइम और कुछ खाते भी नहीं थे। तो आप देखिए कहाँ से वो शक्ति आ रही है, वो एनर्जी उनको कहाँ से आ रही है? वो भगवान के कारण वो एनर्जी आ रही है। भगवान की सेवा में तत्पर, अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से भगवान के शरण में देकर, उनके चरणों की शरण ग्रहण करके। तो यही आध्यात्मिकता ही वो बल है। आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करना, कृष्ण भावना भावित होना, भक्ति की प्रैक्टिस करना, ये वो क्रियाएं हैं जहाँ से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बुरी आदतों से आज़ादी पा सकते हैं, और खाली कंट्रोल नहीं करना, मन को आनंदित कर सकते हैं। सारा कार्य इस जीवन का हमारे मन के हिसाब से ही होता है। तो मन एक वो फैक्टर है कि जीवन में हमें विजयी बना सकता है और हरा भी सकता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।